पिछले एपिसोड में शाव्या ने शेन्युन के रिंग से सोल मार्क को तोड़ा। उसमें से उसे एक टेक्निक मिली जो इनकम्प्लीट थी। शेन्युन ने ब्लड लाइटनिंग मार्क को शाव्यान की बॉडी पर लगाने की वजह से होंग तिनशाओ और चेन वहां पहुंच गए थे। शाव्यान ने डीमन पपेट को ऑर्डर दिया कि वो होंग तिनशाओ को रोके। शेन्युन को तो शाव्यान ने मास्टर तियान हुई की पावर के साथ उसे अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करने पर मजबूर कर दिया और तभी शाव्यान ने बैरियर बनाकर उस ब्लास्ट को चारों ओर से घेर दिया। दूर से ये ब्लास्ट होंग तिनशाओ देखते हुए मन में सोचता है कि शाव्यान कितना खतरनाक है, लेकिन अब उसे पेंगलियन पवेलियन नहीं छोड़ेगा। शाव्यान डीमन पपेट को वापस बुलाता है और यहाँ पर हानजू, हानशियो और उनके ग्रैंडफादर दूर से ये ब्लास्ट देख रहे थे। ग्रैंडफादर कहते हैं कि ऐसा लगता है कि अब हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन तभी होंग तिनशाओ को भागते हुए देखकर ग्रैंडफादर परेशान हो जाते हैं। कहते हैं कि वो सबको बता देगा कि शेन्युन की मौत हो चुकी है और शाव्यान की मुसीबत बढ़ जाएगी और ज़रूर ही पेंगलियन पवेलियन वाले अब एक मास्टर को भेजेंगे जो शाव्यान को मारने के लिए आएगा। मिस हानजू कहती है कि ग्रैंडफादर शाव्यान की मदद करिए। ग्रैंडफादर कहते हैं देखो, शाव्यान ने हमारी फैमिली की मदद करने की वजह से उस पर ये मुसीबत आई है, इसीलिए मैं उसकी मदद करूंगा। ये सुनकर दोनों ही लड़कियां खुश हो जाती है और शाव्यान की तरफ निकल जाती है। शाव्यान चलते हुए कहता है कि एल्डर शेन काफी चालाकी से अपने शरीर को एक्सपोर्ट कर लिया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा सोल यहाँ से जिंदा जा पाएगा? ऐसा कहते ही शाव्यान उस पेड़ पर फ्लेम से अटैक करता है और एल्डर शेन भी वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन शाव्यान अपने ग्रेविटेशनल पावर का यूज करके एल्डर शेन को पकड़ लेते हैं। एल्डर शेन बोलते हैं कि शाव्यान मुझे मत मारो, हम अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो नॉर्थ पेंगलियन पवेलियन तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेगा। एल्डर शेन आखिरी बार बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर पीछे से ग्रैंडपा और हानजू आते हैं और ग्रैंडपा शाव्यान को अपने दुश्मनों को मारते हुए देखकर अपने मन में कहते हैं कि लड़का कमाल का है। और यहाँ दोनों ही लड़कियाँ शाव्यान को पुकारते हुए शाव्यान की तरफ जाने लगती है। ग्रैंडपा उन्हें रोक रहे होते हैं पर लड़कियाँ ग्रैंडपा को इग्नोर करते हुए शाव्यान की तरफ जाने लगती है और कह रहे होते हैं कि अच्छा है कि तुम ठीक हो। हानजू शाव्यान को कहती है कि तुम इस वजह से इनर कोर्टयार्ड के मास्टर लेवल के स्टूडेंट हो और तुमने अकेले ये शेन्युन और होंग तिनशाओ को हरा दिया। मिस हानशू ने भी मेरी मदद की है, इसलिए मैं भी उसकी मदद करूंगा। फिर हानशू अपने ग्रैंडफादर से कहती है कि ग्रैंडफादर चिंता मत करिए, शाव्यान कोई बुरा लड़का नहीं है। फिर ग्रैंडफादर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं हान फाई हूँ और शाव्यान उन्हें रिस्पेक्ट देता है। ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम ठीक हो तो मैं अपने ग्रैंडफादर को यहाँ से ले जाता हूँ और हाँ, हम फ्यूचर में ज़रूर मिलेंगे। शाव्यान कहता है कि इसका इंतज़ार मैं भी करूँगा। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हानशू शाव्यान को वार्निंग देती है कि पेंगलियन नॉर्थ पवेलियन खतरनाक है, तुम्हारे लिए यही बेस्ट होगा कि तुम सेंट्रल प्लेन को छोड़ दो। शाव्यान हानशू को थैंक यू कहता है और ग्रैंडपा हानशू को आवाज़ लगाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। फिर हमारे एल्डर तियान और शाव्यान से मजाक में कहते हैं कि किसी लड़के को किसी लड़की से प्यार हो गया है। बच्चे, तुम अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी बहुत स्ट्रांग है, इसी वजह से मेरी सोल पावर को तुम सह सकते हो, वरना तुम ब्लास्ट हो जाते। शाव्यान कहता है कि सीनियर तियानशु, आप चिंता मत करिए, मैं एम्परर पीर को खाने के बाद जल्दी ही डोजोंग में चला जाऊंगा। तियान कहते हैं कि खुश रहो बच्चे, और तुम्हें मेरे लिए एक बॉडी भी बनाना है। शाव्यान कहता है कि चिंता मत करिए, मैं आपके लिए बेस्ट बॉडी से एक बॉडी बनाऊंगा। यहाँ पेंगलियन पवेलियन का लीडर कहता है कि एल्डर यून का लाइटनिंग मूवमेंट डिस्ट्रॉय हो चुका है। एल्डर कहते हैं कि किसकी हिम्मत हुई जो पेंगलियन पवेलियन एल्डर पर अटैक करके उसे मार दे। लाई कहते हैं कि वो लोग जरूर वांगियर पवेलियन से होंगे। लीडर कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन एल्डर यून और होंग चेन साथ गए थे। 3 एल्डर इन्वेस्टिगेट करने के लिए तियानबे सिटी में चले जाओ और उस लड़के को पकड़ के लाओ। ये सुनते ही वो तीनों एल्डर वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ
शहर में शाओयान के मोस्ट वांटेड के पोस्टर लग चुके हैं। इसको देखकर लोग कह रहे होते हैं कि इस लड़के ने एक ही अटैक से सब मास्टर को बड़े बेरहमी से मारा और साथ ही में उस 2 डॉजम लेवल के बंदों को भी मारा है। उनमें से एक हॉल फैमिली से है जो तियानबे सिटी से था। उसने तो चेन युन को भी मारा है जो नॉर्थ फिंगलैंड पवेलियन से था। इसी वजह से ही पूरा नॉर्थ फिंगलैंड पवेलियन ने शाओयान को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया है। आदमी कहता है कि 20 साल का लड़का ये सब कर भी सकता है क्या? थोड़ा अजीब नहीं है? और उसने जो फिंगलैंड पवेलियन से पंगा लिया है तो उसे फिंगलैंड पवेलियन वाले ऐसे ही नहीं जाने देंगे। और शाओयान वहाँ से गुजरते हुए उनकी बातें सुन रहा था। तभी एक आदमी कहता है कि तुम्हें पता है कि हान फैमिली जो तियानबे सिटी में है उस पर नॉर्थ फिंगलैंड पवेलियन ने उन्हें बंदी बना लिया है और वो कह रहे हैं कि लड़के को हमारे हवाले कर दो वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये सुनते ही शाओयान गुस्सा हो जाता है। वो लोग कह रहे होते हैं कि शाओयान स्टूपिड टूडी है कि वो वहाँ जाएगा। ऑब्वियसली वो नहीं जाएगा। ये सब सुनते ही शाओयान वहाँ से जाने लगता है। फिर एंडर कहते हैं कि क्या तुम हान फैमिली के पास वापस जाने वाले हो? वहाँ पे जरूर मास्टर को तुम्हें मारने के लिए तैनात किया गया होगा। शाओयान एल्डर को कहता है कि उनकी प्रॉब्लम मेरी वजह से आई है और मैं यहाँ खड़े होकर तमाशा नहीं देख सकता। एल्डर कहते हैं कि सही कहा लड़के, मर्द ऐसे ही होते हैं। मैं तुमसे गारंटी देता हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। शाओयान मास्टर तियानाओ को थैंक यू बोलता है और विंग्स निकालकर उड़ान लगाकर हान फैमिली की तरफ निकल जाता है। उड़ते हुए देखकर एक लड़का कहता है कि वो तो वही बोइंग विंग्स वाला शाओयान है ना? तो उनमें से एक बोलता है कि हाँ सही कहा। दूसरी ओर हान फैमिली में लड़कियों की तरफ सीन शिफ्ट होता है। हानशु हानजो से कहती है कि शाओयान यहाँ आएगा क्या? तो हानशु से सिर्फ हाथ को सहलाते हुए कहती है कि शायद ही वो आएगा। हानशु मन में ही कहती है कि मुझे उम्मीद है कि वो यहाँ ना आए। फिर हानशु बताती है कि नॉर्थ फिंगलैंड पवेलियन की पावर बहुत ज़्यादा कमाल की है। फिर हानजो कहती है कि अगर वो नहीं आया तो उदास हो जाना। वैसे वो दोनों बात कर ही रहे थे और वहाँ पे जो 2 सोल्जर में से एक कहता है कि डरपोक है, वो यहाँ नहीं आएगा। अगर मैं उस लड़के की जगह होता तो मैं इतने ब्यूटीफुल वुमेन्स के लिए मरते दम तक लड़ता। और ये हान फैमिली की 2 ब्यूटीफुल वुमेन्स अभी तक अकेली है तो क्यों ना हम दोनों एक एक के साथ मजे करते हैं। ये सारी बातें अंकल सुन रहे होते हैं और कहते हैं कि नॉर्थ फिंगलैंड पवेलियन के लोग शर्म नाम की कोई चीज़ है कि नहीं? तुम दोनों परवर्ट सोल्जर पलटो। उनमें से एक सोल्जर कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे? नॉर्थ फिंगलैंड पवेलियन के नज़रों में तुम सब एक कुएं के मेंढक हो। तुम्हारा तो एंसेस्टर भी डर के मारे छुप गया है। अपनी फैमिली की बेइज्जती सुनकर हान तियान उस सोल्जर पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन तभी उस पर एक थंडर आके लग जाती है। वो फिर दूर जाके गिर जाता है। फिर हानजी उन 3 एल्डर से कहता है कि फिंगलैंड पवेलियन क्या कमज़ोरों पर ऐसे ही जुल्म करती है। 3 एल्डर में से एक कहता है कि हान फैमिली को फिंगलैंड पवेलियन के बारे में कहने का कोई भी हक नहीं है। अपने अंकल को हर्ट होता देखकर फिर हानशु उन एल्डर से कहती है कि तुम सभी एल्डर कितना कमीने हो। ये सुनकर एक एल्डर अपने ग्रेविटेशनल पावर का यूज़ करके पूरे हान फैमिली के ऊपर प्रेशर से डराता है। प्रेशर खत्म होने के बाद हानशु के पास जाकर उसे संभालती है और वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए उसे वो अंदर चलने को कहती है। वो दोनों सोल्जर ये सब देखकर हंसने लगते हैं, लेकिन तभी एक लाइटनिंग स्ट्राइक वहाँ गिरती है, वो जो कि शाओयान एंट्री मारता है। शाओयान को देखकर हानजा और उनके पापा के साथ सारे एल्डर्स और सभी सोल्जर्स भी शॉक हो जाते हैं। तभी सारे सोल्जर शाओयान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। शाओयान और सभी से कहता है कि फिंगलैंड पवेलियन वालों को शर्म नहीं आती है क्या?
ये सब करते हुए एक सोल्जर बोलता है कि आज तुम यहाँ ही मरोगे, और अटैक करने के लिए सभी सोल्जर शावेन की तरफ बढ़ जाते हैं। शावेन हेवी रूलर को एक किक मारकर उसे उन पर अटैक करवाता है। कुछ को तो वो पंचेस से ही मारता है और हेवी रूलर से अपना नया अटैक करता है। फिर वो उड़ते हुए एल्डर्स को कहता है कि तुम्हें अगर मुझे पकड़ना ही है तो मुझे हराना पड़ेगा। फिर तीनों एल्डर्स अपने ऑरा के प्रेशर को रिलीज करते हैं। एक एल्डर कहता है कि तुम ऐसे पहले लड़के हो जिसे पकड़ने के लिए फेंगलियन पवेलियन ने 3 एल्डर को भेजा है। तो शावेन कहता है कि फेंगलियन पवेलियन वालों को भी अब मुझसे डरते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे पकड़ने के लिए 3 डॉजों को भेजा है। एक एल्डर कहता है कि चेन युन को मारा है तो तुम कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो नहीं होंगे। ये सुनकर कहता है कि इसका इल्जाम मुझ पर मत लगाना, वो मुझे मारना चाहता था तो मैंने उसे ही मार दिया, उसकी गलती के कारण वो मारा गया है। ये सुनकर एल्डर लाई गुस्से में बोलते हैं कि उसके साथ बातें बात में करो, उसको पकड़ो, तुम्हारी हड्डियों को तोड़कर टावर के जेल में डाल दिया जाएगा। ये सुनकर शावेन कहता है कि तुम मेरी हड्डियां तोड़ना चाहते हो ना, क्या तुम इसके लिए काबिल भी हो? फिर शावेन अपने डीमन पपेट को बाहर निकालकर इस डीमन पपेट को देखकर एल्डर फेंग शावेन को कहता है कि 5 स्टार डॉजन पपेट भी तुम्हें आज जिंदा नहीं बचा पाएगा। ये सुनकर शावेन एल्डर टियानो के पावर को एक्टिवेट करते हैं, जिसे देखकर तीनों एल्डर शॉक हो जाते हैं। फिर एल्डर जियांग मन में कहने लगते हैं कि अचानक से इस लड़के की सोल पावर इतनी खतरनाक कैसे हो गई। फिर वो होंग टियानशाओ को आवाज लगाकर यहाँ पे बुलाते हैं। फिर होंग टियानशाओ कहता है कि तुमने मेरी होंग फैमिली के काफी सारे बंदों को मारा है, आज मैं उन सभी का बदला तुमसे लूंगा। फिर एल्डर लाई कहते हैं कि तुम उस पपेट को संभालो। ये सुनकर होंग टियानशाओ कहता है कि चिंता मत करिए, मैं इस डॉल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर होंग टियानशाओ अपनी स्वॉर्ड को निकालकर पपेट पर अटैक कर देता है। ये देखकर शावेन पपेट को ऑर्डर देता है कि मार दो उसे। फिर ये लड़ने लगते हैं। फिर तीनों एल्डर कहते हैं कि हम तुम पर दया नहीं दिखाएंगे और सोल्जर को ऑर्डर दे लाइन डे लाइटनिंग प्रिजन ट्रेनिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। ये सुनकर सोल्जर अपने एनर्जी को फॉर्मेशन में डालने लगते हैं। उस फॉर्मेशन में पूरे बैटलफील्ड पर लाइटिंग का घेरा बन जाता है, जिससे कोई भी बाहर नहीं जा सकता। फॉर्मेशन से सभी एल्डर की एनर्जी भी बढ़ चुकी है। एल्डर लाई कहते हैं कि तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि सरेंडर कर दो वरना मारे जाओगे। ये सुनकर शावेन कहता है कि जब तक तुम लोग हर फैमिली को आजाद नहीं कर देते हार नहीं मानूंगा। एल्डर फेंग कहते हैं कि हर फैमिली के लिए यहाँ नहीं आए हैं, हर फैमिली को बंदी बनाकर परेशान करना ये फेंगलियन पवेलियन का स्टाइल नहीं है, हम तुम्हारे पीछे है। फेंगलियन पवेलियन 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक तुमसे वापस लेंगे और आज ही हम फैमिली इस मामले से बाहर हो चुके हैं, तुम्हें मारकर वो टेक्निक वापस लेंगे। ये सुनकर शावेन कहता है कि फिर आकर लेके दिखाओ। ये सुनकर एल्डर लाई शावेन की तरफ थंडर पंच से अटैक करने थंडर पंच से शावेन जमीन पर दे मारता है। शावेन उड़ते हुए एल्डर लाई पर हेवी ब्लेड से अटैक करता है। उनकी लड़ाई से स्पेस क्रैक हो रहे थे। फिर एल्डर फेंग विंग ब्लेड अटैक शावेन पर कर देते हैं, जो कि शावेन हेवी ब्लेड से रोकता है और दूर चला जाता है। पीछे से एल्डर लाई फिर से थंडर पंच अटैक शावेन की तरफ कर देते हैं, जिससे शावेन साइड होकर बच जाता है। फिर एल्डर जियांग लाइटनिंग स्ट्राइक से शावेन पर अटैक कर देते हैं। शावेन डॉज करता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए एल्डर लाई पंचेस से अटैक करते हैं। शावेन जंप कर डॉज करता है और एक तकड़ी हेवी रूलर से अटैक करके एल्डर लाई को जमीन पर घुसा देता है। फिर एल्डर फेंग और एल्डर जियांग लाइटनिंग स्ट्राइक और लाइटनिंग विंग ब्लेड से चारों तरफ से अटैक करते हैं। शावेन 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को एक्टिवेट करता है।